तू लाख बेवफा है सिर उठाकर चल, दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमान देखकर। मोदी पीएम नहीं बीजेपी के प्रचार मंत्री बन गए हैं। मणिपुर में लोकतंत्र मर चुका है, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया गया। ये बयान है ममता बनर्जी की कभी राइट हैंड माने जाने वाली सांसद सयानी घोष के, जो 3 महीने तक पीएम मोदी से लेकर बीजेपी तक हमलावर रहती थी। सयानी घोष संसद से सड़क तक विपक्ष की एक सशक्त आवाज बनकर उभरी थी, लेकिन वक्त बदला और सियासत के करवट लेते ही उनके तेवर भी बदल गए हैं। ममता बनर्जी और टीएमसी से बगावत कर एनसीपीआई में शामिल हुई सयानी घोष अब मोदी सरकार के लिए सियासी ढाल बनकर सामने आई हैं। मोदी सरकार संसद में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 लेकर आई है, जिसका सयानी घोष ने स्वागत किया है। पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा से भागने के लिए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। अब सरकार ने संसद में बिल पर चर्चा के लिए सयानी घोष के नाम को भी शामिल किया है। संसद के सयानी घोष के भाषणों ने उन्हें एक अलग पहचान दी। उनके भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। वो बंगला, हिंदी और अंग्रेजी में धारा प्रभा बोलती है। 2024 से अभी तक मोदी सरकार पर हमलावर रहती थी, लेकिन अब सरकार के पक्ष में अपनी बात रखेंगी। ऐसे में सभी की निगाहें हैं कि संसद में वो किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधती है। सियासत में सयानी घोष को आए हुए 5 साल हुए हैं। 2021 में विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन जीत नहीं सकी। इसके बाद 2024 में टीएमसी के टिकट पर जादवपुर सीट से सांसद चुनी गई। 30 साल की सयानी घोष ने बहुत कम समय में अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। संसद से सड़क तक मुखर रहती हैं। सयानी घोष अक्सर अपने भाषणों में गीतों और शायरी का भी खूब इस्तेमाल करती हैं। इस तरह से उनके भाषण के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। 2024 में सांसद बनने के बाद से लेकर अप्रैल 2026 तक सयानी घोष को पीएम मोदी और बीजेपी के मुखर विरोधी चेहरे के तौर पर जाना जाता रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आने के बाद सियासी पाला बदल लिया। टीएमसी से बगावत कर काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में सयानी घोष एनसीपीआई में शामिल हो गई और मोदी सरकार के समर्थन में उतर गई। इस तरह से उन्होंने अपना सियासी गियर बदल लिया है। अभी तक उनके निशाने पर मोदी सरकार रहा करती थी, लेकिन अब विपक्ष उनके टारगेट पर आ गया है। लोकसभा सांसद सयानी घोष ने पेपर लीक जैसे मुद्दे पर चर्चा से भागने के लिए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे दिए जाने के बाद अब हम चर्चा करेंगे। इस्तीफा उन्होंने दे दिया, उसके बाद भी विपक्ष चर्चा करने से भाग रहा है। सदन का हर दिन, हर मिनट बहुत कीमती होता है। मुझे लगता है कि देश के युवा और छात्र छात्राओं को भी जानना चाहिए कि इस नए बिल में क्या आ रहा है, क्या क्या रिफॉर्म हम लोग एड्रेस करना चाहते हैं। सयानी घोष ने कहा कि विपक्ष आलोचना करे, डिस्कस करे, कॉन्स्ट्रक्टिव डिबेट हो, उनके भी अगर कोई सुझाव हो तो वे दें। संसद और सदन और सरकार उसका अमल करे। हेल्दी डेमोक्रेसी की वही छवि होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष चर्चा करने से भाग रहा है, वो सिर्फ राजनीति कर रहा है। इस तरह सयानी घोष ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को लोकसभा में पेपर लीक रोकने के लिए और कड़े कानून के लिए एक विधेयक पेश किया है। सरकार और स्पीकर ने चर्चा शुरू कराने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण ऐसा नहीं हो सका। मोदी सरकार ने चर्चा के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से जिन सांसदों के नाम दिए हैं, उसमें सयानी घोष का नाम भी शामिल है। सयानी घोष सांसद बनने के बाद पहली बार मोदी सरकार के लिए सदन में सियासी ढाल बनेंगी और मजबूती से बात रखेंगी। मोदी सरकार की तरफ से वो विपक्ष पर निशाना साधेंगी। ऐसे में देखना होगा कि सयानी घोष किस तरह से विपक्ष के खिलाफ आक्रामक तेवर अख्तियार करती हैं। सयानी घोष ने संसद में अपना आखिरी भाषण अप्रैल में दिया था। संसद में दिए गए उनके एक चर्चित भाषण में उन्होंने भारतीय संविधान को अपने लिए भगवत गीता बताया था। इस भाषण में घोष ने कहा था कि जिस तरह से ये संसद प्रधानमंत्री के लिए एक मंदिर है, इसी तरह से ये हमारे लिए भी एक मंदिर है और भारत का गणतंत्र हमारे लिए पूजा है। संविधान हमारी भगवत गीता है। संसद के बजट सत्र के दौरान सयानी घोष ने अपने संसदीय भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा था, हम लोग लड़ते हैं आपसे, संविधान हाथ में लेकर लड़ते हैं, हाथ में हमारे तलवार नहीं है सर। सयानी ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा था, भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा,
कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पर आकर लेक्चर देता है और आप कहते हैं कि हम विरोध ना करें और हम चुप बैठे। सयानी अपने भाषणों में गीतों और शायरी का भी खूब इस्तेमाल करती हैं। वो अक्सर संसद में अपनी शायरी के जरिए पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधती थी, लेकिन अब सियासी पाला बदलने के साथ ही उनके तेवर भी बदल गए हैं। अब उनके टारगेट पर सरकार नहीं बल्कि विपक्ष है। मॉनसून सत्र के दौरान मीडिया से बात करते हुए सयानी घोष ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सयानी घोष का बीजेपी के खिलाफ एक गीत भी सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें सयानी घोष ने कहा था कि मेरे दिल में है कावा, आंखों में मदीना, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका पलटवार भी किया था। लेकिन अब देखिए, सयानी घोष ने बीजेपी का समर्थन कर दिया है और सयानी घोष की जो राजनीति है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। जो सयानी घोष अब तक विपक्ष में खड़ी हुआ करती थी, वो सयानी घोष अब बीजेपी के पक्ष में आ चुकी हैं। फिलहाल सयानी घोष के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।